स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। सहकारिता विभाग से कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है। चलिए हम जान लेते हैं। आपको बता दें, जो पिछले वर्ष 2020 में आप लोगों ने आवेदन दिया था फसल सहायता के लिए, तो उसका पैसा अब तक नहीं आया है। कब आएगा इसके विषय में हम बात करेंगे और कितने लोगों को भेजा जाएगा, तो पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा, आप हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, किसानों को धान और मक्का सहित खरीफ फसल की सहायता राशि इसी हफ्ते से मिलने जा रही है। तो पूरी खबर क्या है आप जान लीजिए। धान व मक्का सहित खरीफ फसल 2020 के लिए किसानों को फसल सहायता राशि इस सप्ताह से ही मिलने लगेगा। पहले चरण में विभिन्न स्तरों पर किसानों के दावे के सत्यापन के बाद 21,845 किसानों के बैंक खाते में 11.71 करोड़ रुपए भेज दिए जाएंगे। 16 लाख किसानों के दावे का सहकारिता विभाग सत्यापन कर चुका है। माना जा रहा है कि इसमें से लगभग 3.5 से 4 लाख किसानों को सहायता राशि मिलेगी। आपको बता दें, मई तक सभी लाभुक किसान के खाते में राशि भेज देने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। यानी मई जो महीना है उसके लास्ट तक आप सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, जिन लोगों ने फसल सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करा था 2020 में। फसल में 1% क्षति पर सहायता राशि देने का प्रावधान। धान के लिए 37 लाख और मक्का के लिए 12 लाख से अधिक किसानों ने फसल सहायता के लिए आवेदन दिया था। फसल कटनी रिपोर्ट के आधार पर 1% भी फसल क्षति होने पर सरकार सहायता राशि देगी। राज्य सरकार की इस योजना के लिए किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। सहकारिता विभाग में जिलों में फरवरी में ही फसल कटनी रिपोर्ट मिल गई थी। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से पंचायतवार फसल कटनी रिपोर्ट मिली थी। किसानों के खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, पंचायतवार फसल कटनी के आधार पर फसल क्षति का आकलन फसल सहायता राशि देने का प्रावधान है। फसल की क्षति 20% से कम चाहे आधा प्रतिशत ही क्षति क्यों न हुई हो, किसान को प्रति हेक्टेयर 7.5 हज़ार रुपये मुआवजा दी जाती है। 20% से अधिक फसल क्षति पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मुआवजा का प्रावधान है। राज्य में पिछले 2 साल से पीएम फसल सहायता योजना के बदले फसल सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना में बीमा कंपनियों की कोई भूमिका नहीं रहती है। आगे आपको बता दें कि इस फसल के लिए मिले कितने आवेदन। तो खरीफ 2020 में धान के लिए 37.92 लाख रुपए और मक्का के लिए 12.24 लाख रुपए, वहीं सोयाबीन के लिए 55,000 रुपये। पहले किसानों को 2% तक देना पड़ता था प्रीमियम। सहकारिता विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पहले फसल बीमा योजना में लगभग 300 से 500 करोड़ से अधिक राशि बीमा कंपनियों को बचत होती थी। किसानों को भी 1.5 या 2% प्रीमियम राशि देनी होती थी। खरीफ 2019 की फसल सहायता राशि लगभग 300 करोड़ दी गई थी। रबी 2019-20 की भी फसल सहायता राशि भुगतान की जा चुकी है। बाढ़, सुखाड़, कम बारिश, अधिक वर्षा या फसल में चाहे किसी भी कारण उत्पादन में कमी होने पर इस योजना के तहत राशि दी जाती है। कौन कौन से फसलों की होगी भरपाई, आपको बता दें, राज्य के 38 जिलों में गेहूं और मक्का को पंचायत स्तर पर बनाया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर चना, मसूर, कबूतर, सरसों, ईख, प्याज और आलू के लिए अधिसूचित है। चना फसल नुकसान होने की स्थिति में राज्य के 17 जिलों को मुआवजा दिया जाएगा। मसूर की फसल के लिए 35 जिलों के किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है। तुअर की फसल का नुकसान होता है तो 22 जिलों को मुआवजा दिया जाएगा। ईख की फसल को नुकसान हुआ तो 16 जिलों को मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको फिर से एक बार बताते चलें कि जो किसानों ने अप्लाई किया था धान और मक्का सहित खरीफ फसल सहायता के लिए, तो उनकी राशि जो है इसी हफ्ते से जो है भेजनी चालू कर दी जाएगी। और मई के 30 तक जितने भी खाता धारक हैं, जितना मैंने आपको बताया यहाँ पर, उन सबके खाते में पैसा सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।